हाय फ्रेंड्स, हेलो, हाउ आर यू। होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री में ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर सम्राट अशोक के बारे में बताना चाहता हूँ। जी हाँ, क्योंकि सम्राट अशोक जो हुमायूं के पुत्र थे और महान मुगल वंश के संस्थापक बाबर के पौत्र थे। और इनका जन्म हुआ था सन 1542 में एक एक राणा के यहाँ, राणा के यहाँ। और कहा जाता है कि इनके जन्म के बाद जो है कम से जब ये 14 साल के आसपास में थे तो ही हुमायूं की मृत्यु हो गई सीढ़ियों पे गिरने के चलते। तो हुमायूं की मृत्यु पे एक इतिहासकार बदायूनी ने उल्लेख किया था कि हुमायूं एक ऐसा शासक था जो जिंदगी भर ठोकर खाता रहा और अंत में उनकी मृत्यु भी ठोकर खाकर ही हुई। जी हाँ दोस्तों, तो ये जो है हुमायूं के बारे में कहा गया है ना। बहुत दिलचस्प बात, तो इस बात को याद रखें। और सम्राट अकबर जो लगभग 14 साल के उम्र में पानीपत के द्वितीय युद्ध में विजयी होकर कार्यभार संभाले थे सम्राट का, वो बहुत ही छोटे थे। सम्राट चूंकि उनके पास प्रशासनिक अनुभव भी नहीं था, वो बहुत शिक्षित भी नहीं थे, फिर भी उनमें एक प्रशासक की योग्यता कूट कूट कर भरी हुई थी। तो सम्राट अशोक के संरक्षक थे बैरम खान। कहा जाता है कि पंजाब में जहाँ पे सम्राट अशोक का राज्याभिषेक हुआ था तो वहाँ पर ईटा का ही तख्त बनाकर उनका राज्याभिषेक किया गया था। जी हाँ, ईटा का ही तख्त बनाकर। और लगभग 1556 से 60 तक सम्राट अब अशोक बैरम खान के नियंत्रण में रहे। सम्राट अशोक के हर फैसले माफ़ कीजिएगा, सम्राट अकबर के हर फैसला में बैरम खान का हस्तक्षेप रहता था। धीरे धीरे अकबर युवा हो रहे थे और उन्हें जो है सारा का सारा हस्तक्षेप पसंद नहीं आ रहा था। तो उन्होंने अपनी प्रशासनिक योग्यता दिखाते हुए बहुत सारे फैसले स्वयं लेने शुरू किए। और और कहा जाता है 1500 आपको 60 से 62 पेटीकोट शासक, क्योंकि अब उसमें जो है अकबर की सौतेली माँ जो थी महाम अनगा का भी शासन में हस्तक्षेप रहा। लेकिन 1562 में महाम अनगा के पुत्र बैरम खान की मृत्यु के बाद उनका भी हस्तक्षेप जाता रहा। और 1562 के बाद सम्राट अकबर जो है खुलकर शासन जो करने लगे। इन्होंने बहुत सारा विजय किया। आपने कभी सोचा है कि सम्राट अकबर को महान क्यों कहा जाता है? इन्हें महान इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने एक धर्म चलाया था, दिन्ने इलाही धर्म। और इस धर्म को अपनाने वाला प्रथम हिंदू था बीरबल। जी हाँ, बीरबल आगे चलकर बीरबल भी एक विद्रोह को दबाने के दरमियान मारे गए थे अफगानिस्तान क्षेत्र में। यूसुफ जायो या अब इसी टाइप का कोई जो विद्रोह था। तो कहा जाता है कि बीरबल की मृत्यु से अकबर को बहुत धक्का लगा और इन्होंने 3 दिन तक शिविर से बाहर नहीं निकला। जी हाँ, 3 दिनों तक सम्राट अकबर जो है शिविर से बाहर नहीं निकले। और क्रमशः बीरबल की मृत्यु के बाद जो है अकबर का कीमती 10 वर्ष इन्होंने अफगानिस्तान और उसके क्षेत्र में ही गुजारा और वहाँ की उमरा और वहाँ के शासक पे अपनी विजय स्थापित की, तो ही ये दिल्ली वापस लौटे। और अकबर का गुजरात विजय 1560 के आसपास में, और इन्होंने गुजरात विजय के ही उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा बनवाया था। जी हाँ, और कहा जाता है कि सम्राट अकबर को समुद्र का दर्शन गुजरात तट पे हुआ था। और एक दिलचस्प वाक़या यह है गुजरात विजय में कि जब ये गुजरात विजय में वापस लौटे, जब ये गुजरात विजय करके, तो उस समय क्या हुआ कि गुजरात विजय में पूर्णतः ये वहाँ के शासक को कर देने के लिए अब जो गए थे। लेकिन अकबर के वापस आते ही शासक ने पुनः विद्रोह किया और अकबर प्रशासित को अब उन को जो तो मार डाला। तो इन्होंने जो है अकबर फिर वापस आकर अब जो गुजरात को जीत लिया। इस तरह आप इसे अब इतना ध्यान जो रखें,
हम इन सब बातों को, मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और डिटेल पार्ट 2 लेके आता हूँ इसका। जय हिंद, जय भारत। जी हाँ दोस्तों, हाय, कैसे हैं आप लोग? हम लोग आज सम्राट अकबर के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। इन्होंने सन 1556 में पंजाब के कलानौर नामक प्रांत में इनका राज्याभिषेक किया गया, और इनके संरक्षक थे बैरब खान। बैरब खान बहुत ही वफादार और योग्य शासक थे और हुमायूं के विश्वसनीय थे, क्योंकि हुमायूं की मृत्यु के बाद जो है मुगल सल्तनत जो है मुगल काल बहुत ही डबाडोल स्थिति में था। तो शुरू का कहा जाता है ना कि जब कोई पौधा नया नया लगता है तो उसको संरक्षण की जरूरत पड़ती है, तो वही संरक्षक बैरम खान महोदय ने दिया, और महान मुगल सल्तनत की जड़ को जमने में बहुत जो मदद की। तो अकबर के बारे में हम लोग बहुत सारा बातें जानते हैं कि इन्होंने 1562 में तीर्थ यात्रा कर का समाप्ति किया था, जजिया कर माफ किया था, और पहले जो है जो ब्राह्मणों से जजिया टैक्स नहीं लिया जाता था, बाद में जो है इन्होंने सभी को जजिया कर माफ किया। जजिया कर क्या होता है? जजिया कर एक ऐसा टैक्स है जो सैनिक सेवा से छूट के बदले आपसे लिया जाता है। जी हाँ, अगर आप किसी और जाति के हैं और आप सैन्य सेवा नहीं दे रहे हैं तो आपको एक टैक्स देना पड़ेगा, जजिया टैक्स। अब इसे याद रखिएगा, यही है जजिया टैक्स का सिंपल जो कंसेप्ट। और जजिया टैक्स से भी बहुत सारे सवाल बनते हैं, लेकिन आपको इन्हीं के आसपास में टिक मारना है। और जजिया टैक्स के बाद हम लोग सम्राट अब अकबर का जिक्र कर रहे थे कि अकबर को महान क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने एक बहुत ही दिन इलाही नाम का धर्म चलाया था, मतलब संसार का प्रकाश। और ऐसा कहा जाता है कि अब अकबर इबादत गृह का निर्माण किए थे। तो इबादत गृह का क्या खासियत था कि इसमें हर धर्म के विद्वानों को बुलाया जाता था, और वो विद्वानों के साथ वाद विवाद किया जाता था, और फिर उसके फलस्वरूप जो निष्कर्ष निकल के आता था उसे ही कलमबद्ध और सूचीबद्ध किया जाता था। ये बहुत ही अच्छी बात थी कि चूंकि तर्क वितर्क और डिस्कशंस करने से रास्ता जो निकलता है, चूंकि भिन्न भिन्न लोगों का मत आता है और उस मत के फलस्वरूप क्या सही है क्या गलत है ये पता चलता है। तो आप लोग भी तैयारी में डिस्कशन जरूर किया करें। और हम लोग जानते हैं कि सम्राट अशोक अकबर की आखिरी विजय थी असीरगढ़ लड़ाई। जी हाँ, सन 1601 में कहा जाता है कि उन्होंने इसे सोने की चाबी से खोला, और राल्फ फिश नामक एक अंग्रेज जो है वो सम्राट अकबर के दरबार में आया था। जी हाँ, राल्फ फिश। और अकबर के बड़े प्रतापी पुत्र थे सम्राट जहांगीर, जो 1605 से लेकर 1627 तक राज किए थे। और चूंकि अकबर बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं थे तो सम्राट जहांगीर को बहुत सारे चीज़ों की शिक्षा इन्होंने बहुत चाव से दिलवाई थी। जी हाँ, और सम्राट जहांगीर भी बहुत ही शिक्षित है, और इन्होंने एक न्याय का जंजीर और सोने का जंजीर जो लगवाया था कि किसी फरियादी को किसी समय अब अगर न्याय चाहिए तो ये जो है सोने का जंजीर जो खींच सकते हैं। तो कालांतर में जहांगीर के बाद हम लोग शाहजहां का भी पीरियड देखते हैं, और जहांगीर ने नूरजहां से जो दूसरी शादी की थी। और हम लोगों ने अभी सम्राट अकबर और उनके पुत्र जहांगीर का मोटा मोटी जीवन का जो वर्णन जो डाला, और मैंने जितना चीज़ जो बताया तो बेसिकली क्वेश्चंस इन्हीं के बीच आएंगे। जी हाँ, वन लाइनर क्वेश्चंस जो आपको मल्टीपल चॉइस बोलिए, ऑब्जेक्टिव बोलिए, तो जो आए जो क्वेश्चन फर्स्ट बार में जितनी सवाल आपसे बन जाए उसको टिक मारे, और जो ना बने उसको छोड़ के आगे बढ़ जाएं। फिर सेकंड अटैम्प्ट ले, थर्ड अटैम्प्ट ले, चूँकि फर्स्ट बार में जितना आप टैकल कर सकते हो टैकल कर लो, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम्स बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। तो होप कि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, अपना ध्यान रखें, ज़्यादा से ज़्यादा गर्म पानी पिए, और स्वस्थ रहें, खुश रहें। आपकी सफलता की शुभकामनाओं के साथ आपका मित्र मैं अभय शंकर। जय हिंद, जय भारत।